हेलो दोस्तों, डॉगनी कैफ़े में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे रेबीज़ के बारे में कि अगर डॉग्स को रेबीज़ हो जाता है, उसके क्या सिम्पटम रहते हैं, उसके लक्षण क्या रहते हैं और सावधानियाँ क्या रहती है। दोस्तों, रेबीज़ की 2 फ़ॉर्म होती है, एक तो होती है फ्यूरियस फ़ॉर्म जिसमें डॉग अग्रेसिव हो जाता है, एक होती है डम्ब फ़ॉर्म। तो आज दोस्तों हम डॉग की जो डम्ब फ़ॉर्म है, दूसरे वाली जो फ़ॉर्म है जिसको गूंगा रेबीज़ भी कहते हैं, उसके बारे में अपन जानेंगे। वैसे दोस्तों जो रेबीज़ है, नर्वस सिस्टम का वायरस संक्रमण है जो डॉग्स में होता है और ज़्यादातर ये मांसाहारी और चमगादड़ों को प्रभावित करता है। और दोस्तों रेबीज है, एक बार किसी डॉग को हो जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है, डॉग बच नहीं सकता। एक बार लक्षण अगर डॉग्स में प्रकट हो जाते हैं रेबीज के तो नहीं बचता है। और वैसे एक तरह से जो रेबीज है जूनोटिक वायरस की बीमारी है। कहने का मतलब है कि ये अपने इंसानों में भी ट्रांसमिशन हो सकती है, इंसानों में भी हो सकता है, डॉग से रेबीज में भी ये ट्रांसफ़र इंसानों में हो सकती है। तो दोस्तों बी केयरफुली, इसके बारे में आप ये वीडियो पूरी देखें, इसको स्किप ना करें। दोस्तों आज हम जो रेबीज़ की जिस फ़ॉर्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डम्ब रेबीज़। इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि डॉग्स में अगर रेबीज़ हो जाता है, डम्ब फ़ॉर्म की अगर रेबीज़ है तो अपने को कैसे पता लगे। और डॉग्स में डम्ब फ़ॉर्म ही एक ऐसी फ़ॉर्म है जिसके बारे में डॉग्स का ये कन्फर्म नहीं हो पाता है कि इसको रेबीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। डॉग्स के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसकी वजह से अपने कन्फ्यूज़ रहते हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे अपने क्या है इसकी उसका कंपैरिज़न करते हैं। तो दोस्तों डम्ब फ़ॉर्म ऐसी फ़ॉर्म है जिसमें जो इसका डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये जो डम्ब रेबीज़ है या कोई अदर बीमारी है। और दोस्तों जहाँ तक रेबीज़ के ट्रांसमिशन की बात आती है कि एक स्वस्थ डॉग में रेबीज़ का वायरस कहाँ से आता है। अगर कोई संक्रमित डॉग है जिसको रेबीज़ हुआ है, उसने स्वस्थ डॉग को बाइट कर लिया है, तो ये क्या है कि दूसरे कैनाइन में ये वायरस जा सकता है, क्योंकि ये जो संक्रमित डॉग है उसकी लार में इसके वायरस पाए जाते हैं। अगर उसकी दूषित लार है, आपके कहीं शरीर पे खरोंच लगी है, वहाँ लगी है, खुले घावों पे लगी है, तो वहाँ पे क्या है कि रेबीज़ होने के चांसेस रहते हैं। वायरस डायरेक्टली क्या है, सीधा ब्लड के संपर्क में आता है। तो दोस्तों ये इसके ट्रांसमिशन का जो कारण रहता है, ये फैलता कैसे है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डम्ब रेबीज़ अगर किसी डॉग को हो जाता है, जिसको गूंगा रेबीज़ कहते हैं, तो इसमें क्या-क्या लक्षण अपने को दिखाई देते हैं, अपने को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों की। दोस्तों लक्षणों में अगर किसी डॉग को डम्ब रेबीज़ हो जाता है, तो उसका हाइपर सलाइवेशन होता है, मुँह से बहुत ज़्यादा लार गिरती है, उसको निगलने में परेशानी होती है और उसका जो नीचे का जबड़ा है वो लटक जाता है, वो पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से पैरालाइटिक फ़ॉर्म है रेबीज़ की, जिसमें नीचे का जबड़ा है 40% तक 40% तक क्या है कि काम करना छोड़ देता है। मुँह उसका खुला ही रहता है, मुँह डॉग है जो बंद नहीं कर पाता है, उसके जबड़े को एक तरह से लकवा मार जाता है। जिसके कारण क्या है कि उसकी जो जीभ है बाहर निकली रहती है, धीरे-धीरे क्या है कि जीभ में सलवटें पड़ने लग जाती है। अगर आप डॉग को पानी पीने के लिए देते हो तो वो जीभ तो चला रहा है पानी पीने के लिए, पर वो निगल नहीं पा रहा है। तो इसमें क्या है, कभी-कभी अपने को कन्फ्यूज़न रहता है कि डॉग को हमने पानी दिया है, डॉग पानी पी रहा है। पर आप जब भी डॉग को इस कंडीशन में पानी देने रखें, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि जिस बर्तन में आपने पानी रखा है उसका लेवल कितना था और डॉग के पीने के बाद कितना है। अगर उसका लेवल डाउन जाता है तो डॉग के जो मुँह में गया है, नहीं तो नहीं गया है। तो आपने इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों रेबीज़ की डंप फॉर्म में क्या है कि धीरे-धीरे क्या है कि डॉग के जो अंग हैं वो पैरालिसिस होते जाते हैं, जिससे जो डॉग है कमज़ोर हो जाता है। उसके खड़े रहने में उसको परेशानी होती है, डॉग चिंता में रहता है और डॉग सुस्त रहता है। अगर दोस्तों किसी डॉग को रेबीज़ की डंप फॉर्म हो गई है तो शायद ही कभी किसी डॉग ने किसी को काटा होगा, क्योंकि डंप फॉर्म में क्या है कि डॉग आपके साथ नॉर्मल व्यवहार करता है, फ्रेंडली व्यवहार करता है, जिसमें कुछ उसके व्यवहार में चेंजेस ज़रूर आते हैं, पर आप जो उसको कहोगे वो आपका लगभग जो कहना आपका मान लेता है। पर उसमें संक्रमण का खतरा कहाँ बढ़ता है कि जहाँ पे क्या है कि अपन जो खुले हाथों से उसकी मुँह की जाँच करते हैं या डॉग को मुँह में डायरेक्ट दवा देते समय क्या है कि अपन उसके संपर्क में आ जाते हैं, जिससे संक्रमण होने का जो खतरा रहता है। और दोस्तों अगर किसी डॉग को डम्ब रेबीज़ हो गया है तो 3 से 5 दिन के अंदर क्या है कि डॉग की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि धीरे-धीरे क्या है कि उसका जो पूरा शरीर है भूख के मारे कमज़ोर हो जाता है, पूरे शरीर को लकवा मार जाता है और अंत में डॉग की जो है मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगर डॉग को रेबीज़ हो गया है, रेबीज़ होने के लक्षण आ जाते हैं, चाहे वो फ्यूरियस फ़ॉर्म के हो, चाहे वो डंप फ़ॉर्म के हो, तो उसमें डॉग का कोई इलाज नहीं है, अंत में डॉग की मृत्यु हो ही जाती है। तो दोस्तों इसका इलाज क्या है? दोस्तों इसका इलाज है बचाव। और दोस्तों बचाव में जहाँ तक है कि आप डॉग को समय रहते वैक्सीन कराएँ। जब आप पपी स्टेज पे जब डॉग को लाते हैं, पिल्ले को लाते हैं, तो उसका वैक्सीनेशन आप कंप्लीट करवाएँ, वैक्सीनेशन करवाएँ, पर सालाना उसके बाद करवाएँ। और जब भी लगता है कि आपके डॉग को किसी आवारा डॉग ने काटा है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये रेबीज़ का था या कोई साधारण जो डॉग था,
तो वहाँ पे आप एक रेबीज़ का शॉट ज़रूर लगाएँ, उसमें आप लापरवाही ना करें। और दोस्तों किसी भी डॉग को अगर रेबीज़ हो जाता है, तो उस समय क्या है कि उस डॉग के डायरेक्ट संपर्क में ना आएँ और दोस्तों तुरंत अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे क्या परामर्श लेवें इस बारे में कि अगर डॉग के लक्षण आपको स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप उनसे एक बार ज़रूर उनसे परामर्श लेवें, उनसे चेकअप कराएँ कि कहीं डॉग को डंप फॉर्म की रेबीज़ तो नहीं है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और दोस्तों अगर किसी डॉग को रेबीज़ हो जाता है, तो शुरुआती जो स्टेज पे ही क्या करें कि आप डॉग को मजबूत चेन से या किसी जो मजबूत जो रस्सी से आप बाँध देवें, ताकि वो अन्य जानवरों को या इंसानों को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो दोस्तों आप सबसे बड़ी जो इस बात का ध्यान रखें, अगर शुरुआत में ही आपने अगर लगता है कि डॉग को लक्षण रेबीज़ के लक्षण आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप तुरंत क्या है कि डॉग को मजबूत चेन से या रस्सी से जो बाँध देवें। तो दोस्तों जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई थी जहाँ पे जो चेन से या रस्सी से बाँधा हुआ था। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि ये बहुत गलत व्यवहार है, उनके साथ डॉग के साथ इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ कि रेबीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है होने के बाद में। बस इसका यही है कि अगर किसी दूसरे को जानवर को या इंसान को नुकसान ना पहुँचाए, तो आप मजबूत रस्सी या चेन से ज़रूर बाँधें और अपने जो पशु चिकित्सक हैं नज़दीकी उनसे संपर्क में रहें, ताकि उसके बारे में आपको और भी डिटेल मिल सके। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।